सो आज के जो हमारे गेस्ट है ना, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग उनको देख भी पा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा। थैंक यू आज फॉर इनवाइटिंग मी सर। आज जिस व्यक्ति को मैंने इनवाइट किया है ना, उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त है। मतलब कोई व्यक्ति उनको बोलता है कि सर आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है। कोई कहता है सर आप बड़े क्यूट लगते हो। कोई कहता है सर हम आपके फैन हैं। कोई कहता है सर हम आपके जैसे बनना चाहते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये कृष्णा अरोरा है या कोई मैजिशियन सर जो है है। आपकी वजह से ही है। नहीं, लिटरली। तो मुझे तो बड़ा प्राउड फील होता है हमेशा। तो एक्चुअली मेरी तो छाती के साथ साथ जो है ना, पेट भी 56 इंच का होता जा रहा है। इससे पहले सच में 56 इंच का हो जाए, मुझे इसको कम करना है। बिल्कुल। है ना। तो आज का जो पर्पस है आप लोगों के बीच में आने का, उसका बेसिकली देखो पर्पस क्या है कि आप लोगों के ना बड़े सारे सवाल होते हैं जो आप इंस्टाग्राम पे रेगुलर बेसिस पे हमसे पूछते रहते हैं। तो समस्या ये है कि आप जब लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप सब लोगों को जवाब ना, हम लोग एक एक व्यक्ति को नहीं दे सकते इंडिविजुअली। हर एक इंडिविजुअल को आपके क्वेश्चन, आप हर इंडिविजुअल के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो इसीलिए आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इस लाइव प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि आप लोगों से रूबरू हो सके और आपके जो क्वेश्चंस है उनका आंसर कर सके। क्योंकि देखो, मेरा मानना ये है, अगर एक व्यक्ति लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको अपनी सक्सेस के सीक्रेट्स को दूसरों के साथ में शेयर करना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर आपके हाथ में एक कैंडल है और वो जल रही है, अगर आप उस जलती हुई कैंडल से 100 कैंडल्स और जलाओगे, अगर आप उस जलती हुई कैंडल से 100 कैंडल्स और जलाओगे, तो रोशनी कम होगी या रोशनी बढ़ेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। रोशनी बढ़ेगी। तो इसीलिए हमारा मानना ये है कि अगर हमसे कुछ चीजें आपको सीखने को मिले और उससे आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ मिले, तो वी विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बिलीव मी। सो इसीलिए आज आप लोगों के साथ में जुड़े हैं हम दोनों। देखो, मैं थोड़ा सा कृष्णा के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। आज से 2-3 साल पहले कृष्णा ने अपना 12th पास किया। कृष्णा सब लोग जैसे 18 साल की उम्र को पार करते हैं, और 18 साल की उम्र को पार करने के बाद में सब लोग, ज्यादातर लोग इनफैक्ट ये सोचते हैं कि हमें फर्दर स्टडीज करनी है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, और 2-3 साल जाके बढ़िया से तफरी करनी है, लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को फुलेस्ट जीना है। ज्यादातर लोगों की जो माइंडसेट होता है वो यही होता है। लेकिन कृष्णा उन ज्यादातर लोगों में से एक नहीं था। जब कृष्णा, when Krishna completed his 12th, so he has a vision about his future. And I tell you what, very less people had a vision for their future. And that is why, because very less people had vision for their future, clear vision, तभी करके ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बट कृष्णा इज द वन जिसको इनिशियली लाइफ में क्या करना है, क्लैरिटी थी। तो आज के लाइफ का जो पहला सेशन है, मैं कृष्णा को बुलाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज के लाइफ का जो पहला सेशन, पहला जो मैसेज है आप लोगों को, वो ये है कि लाइफ में आपकी उम्र कुछ भी हो, 18 साल हो, 28 साल हो, या 58 साल हो, लाइफ में एट एनी स्टेज क्लैरिटी होनी चाहिए। यस और नो? क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज से 5 साल, आज से 6 महीने में आपने क्या करना है, 1 साल में आपने क्या करना है, 5 सालों में क्या करना है, और 15 साल में आप कहां पहुंचे। एटलीस्ट स्टार्ट विद नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 महीने की क्लैरिटी आप लोगों को आएगी ना, तो धीरे 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 आपको प्लानिंग करने की आदत पड़ जाएगी, आपको विजुअलाइज करने की आदत पड़ जाएगी, फिर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी करना स्टार्ट कर देंगे। सो विद दैट आई वुड स्टार्ट। आज मैं कृष्णा को
बिल्कुल आप लोगों के बीच में बुला लूंगा और मैं कृष्णा को बोलूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। फिर मेरे पास कृष्णा के लिए एक क्वेश्चन है जो हमारे ऑडियंस ने पूछा है, जो मैं कृष्णा से पूछने वाला हूँ। आई एम श्योर आज अपने एक्सपीरियंस, देखो बिजनेस के एक्सपीरियंस और बिजनेस की नॉलेज से कृष्णा ने जो 3 साढ़े 3 साल में सीखा है ना, कृष्णा वुड बी शेयरिंग हिज बेस्ट विद यू। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कृष्णा, आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड देन आई विल आस्क यू व्हाट माय ऑडियंस वांट्स टू लिसन फ्रॉम यू। श्योर श्योर श्योर। पहले थैंक यू सर, आपने मेरे को अपने लाइफ पे इंट्रोड्यूस किया। आज से 3 साल पहले, जैसे आपने बताया, आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद यू ओनली। आपसे मिला था मैं, मेरे को याद है आज भी, मैं तरंग के साथ आपसे मिला था और आपने तरंग को बोला था ये बच्चा काम कर भी लेगा। तो वो चीज और मेरे को आज की चीज देख के काफी अच्छा लगता है। और उस टाइम पे भी आपने मेरे को देख के एज से जज नहीं किया था, तब भी आपने सोचा नहीं कि ये बहुत छोटा है। यू टॉट अस वेरी वेल, आपने हमें बहुत अच्छे से सिखाया और हमने सीखा, हमने ग्रैब किया और काफी अच्छे से काम किया, जैसे कि सबके सामने है। और हम काम करते गए आज बहुत अच्छे लेवल पे हूँ। एक खुद की सोसाइटी आपके गाइडेंस के थ्रू फाउंड करी है, जैसे आपने अपने लाइफ में मेंशन किया था, फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। जो किया सब आपकी वजह से किया। बस एक ही चीज थी, विजन। आपने कहा ना, हमने विजन क्लियर था, हमें पता था कि हमें लाइफ में अल्टीमेटली सक्सेस चाहिए। ऑल्दो आई वॉज गुड इन स्टडीज, मेरे को पता था मैं स्टडीज में जाऊं तो मैं कर सकता हूँ। मैं बीटेक करने वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट। बट मेरे को ये चीज दिख गई थी कि जो लोग बीटेक कर चुके हैं, अगर वो चीज वो अचीव कर चुके हैं जो मेरे को चाहिए, तो मेरे को वो करना चाहिए। बट अगर उन्होंने वो चीज अचीव नहीं करी जो मुझे चाहिए, तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। और मैंने बेसिकली सर एक ही रीजन था मेरा ये इस काम में आने का, नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, वो थे आप। क्योंकि जो हमने देखा था इनिशियली ग्रोथ, वो आपकी देखी थी। आप हर साल आपकी कार्स एक्चुअल में चेंज हो रही थी। लोग बोलते हैं मेरे को हर साल गाड़ी चेंज करनी है, आप चेंज कर रहे थे। आपकी वेकेशंस इंटरनेशनल थी। तो वो चीज दिख गई थी कि जो लाइफस्टाइल अल्टीमेटली हमें चाहिए, वो इस प्लेटफॉर्म से पूरा हो सकता है। तो क्यों इंतजार करना था। उसी टाइम पे स्टार्ट किया और आज अल्टीमेटली वो सारा सेम लाइफस्टाइल एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। हर चीज हो गई लाइफ में। जितने ड्रीम्स देखे थे लाइफ में, हमने ड्रीम लिस्ट बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें से मैक्सिमम ड्रीम्स पूरे कर चुका हूँ और ड्रीम्स रिफिल करता रहता हूँ। लोगों की लाइफ में क्या होता है सर, ड्रीम वो जो लिखते हैं या जो सोचते हैं वही पूरे नहीं हो पाते। हमारे प्रोफेशन में क्या है, हमें ड्रीम्स दोबारा बनाने पड़ते हैं कि अब तो ये भी हो गया, अब तो ये भी हो गया, अब तो ये भी हो गया। अब जो ड्रीम्स है वो तो फिर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। एब्सोल्युटली, आई नो दैट। अभी जैसे आपने बोला ना कि मैंने चेक कर लिया कि बीटेक करने के बाद में जो लोग बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं वो कहां तक पहुंचे हैं। तो मैं आज दिन में एक सेशन दे रहा था, सेशन देते देते मैंने लोगों को बोला, मैंने कहा एक काम करो, आपके घर के आसपास में पड़ोसी रहते हैं? बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल घर के आसपास तो बहुत सारे पड़ोसी रहते हैं। तो एक काम करो, जो घर के आसपास में पड़ोसी रहते हैं, एक बार उनके घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी है, केवल घर के बाहर देखना, घर के अंदर ताका झाकी मत करना। घर के अंदर ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं है। घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी है, वो लोग आपके पड़ोसी, कोई 10 साल से कुछ कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, और वो लगभग वही काम कर रहा है जिस काम को आप कर रहे हो या फिर करने की तैयारी कर रहे हो। और उस व्यक्ति को ऑलरेडी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बीत चुके हैं और उसके घर के बाहर एक व्हीकल खड़ा हुआ है। आप चेक कर लो, क्या वो आपका ड्रीम व्हीकल है? क्या वो आपकी ड्रीम गाड़ी है? अगर वो आपकी ड्रीम गाड़ी है तो आप एग्जैक्टली वही कर लो जो आपके पड़ोसी ने किया हुआ है या वो कर रहा है। अगर उसके घर के बाहर आपकी ड्रीम कार नहीं खड़ी है ना, तो आपको भेड़ चाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भेड़ें झुंड में चलती हैं और शेर अकेला चलता है। तो आज एक शेर हमारे साथ में है जो अकेला चला है, लेकिन उसके बाद कारवां खड़ा कर लिया, और ऐसा कारवां खड़ा कर लिया कि मैं आपको आज बताऊं, जिस बिजनेस में कृष्णा इस टाइम पे है, ही इज नंबर 1 पर्सन इन इंडिया। He's the number 1 person in India and he is consistent। बड़ी बात ये नहीं है एक बार नंबर 1, बड़ी बात ये है कि कृष्णा, if he is working with Forever Living Products, he is consistently number 1 FBO in India, नंबर 1। और केवल कृष्णा, आज बड़ी बात ये नहीं है कि कृष्णा इज अर्निंग ओवर $1 million a month। बड़ी बात ये नहीं है। बड़ी बात यह है कि आज कृष्णा की टीम में भी कुछ लोग $1 million पर मंथ अर्न कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, देयर आर hundreds of people in Krishna's team who are earning in 6 figure and multiple 6 figure monthly income। ये बड़ी बात है।
खुद कामयाब होना, खुद पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है, उससे भी बड़ी बात होती है दूसरों को कामयाब बनाना, जो कृष्णा आपने किया है। आई एम रियली थैंक यू सर, प्राउड ऑफ, थैंक यू। आई मीन यू हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो आपने किया है ना, लोग वही करना चाहते हैं। जो आप बन गए हो ना, लोग वही बनना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं कृष्णा, जो आप जो अचीव कर चुके हो ना, बहुत कम लोग हैं जो आपके लेवल पर पहुंच पाते हैं। व्हाट यू हैव डन, इट इज रियली रियली कमेंडेबल। तो थैंक यू आपसे सर, थैंक कुछ यू। लोग कुछ क्वेश्चंस है आज ना, मैंने वो वैसे ही एक स्टोरी डाल दी थी, तो मैंने पूछ लिया था कि भाई आज लाइव है, कुछ पूछ लेना आप हम लोगों से। तो कुछ लोगों ने बिल्कुल। पूछा कि भाई अगर हमें अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है, ज्यादातर लोग क्या है, या तो गोल्स बनाते नहीं है, हम्म। बनाते हैं तो उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो कृष्णा, लोगों को कैसे गोल्स बनाने हैं और कैसे उन गोल्स के ऊपर उनको फोकस्ड रहना है, ताकि वो उनको टाइमली डेडलाइन जो उन्होंने बनाई है उसके साथ अचीव कर सके। बिल्कुल सर, पहली चीज तो आपने खुद ही आंसर दिया कि जो भी गोल हम बनाते हैं ना, उसकी डेडलाइन जरूर होनी चाहिए। हम लाइफ में क्या करते हैं, राइट। हमारी ना दो चीजें होती है, मैं हर बार ये अपनी मीटिंग में बताया ज्यादातर। एक होती है नीड, एक होती है वांट। वांट क्या होती है, मिल जाए राइट। तो ठीक, ना मिले तो ठीक। नीड होती है, वो चाहिए ही चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम खाने की बात करें, अगर मेरे को शाही पनीर चाहिए, वो नहीं भी मिलेगी तब भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ कुछ और खा के। बट मेरे को अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो आई कैन नॉट सर्वाइव। मैं 2 दिन 3 दिन अग्री। सर्वाइव कर लूँ, उससे ज्यादा नहीं जी सकता। जो हमारा गोल होता है ना, वो हमारी नीड होनी चाहिए। लोग बोलते हैं सर कि मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए, मेरे को बेंटले चाहिए, मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है, बट उनके लिए वो कमिटेड नहीं होते कि मेरे को चाहिए ही चाहिए। अगर उनको राइट नहीं भी मिल राइट रहा ना, राइट। तब भी वो सरवाइव कर रहे हैं। पर जब आपका अग्री गोल आपकी अग्री। नीड बन गया है, तो वो गोल पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी चीज, फोकस रहने के लिए सर, मैं एक सबसे बढ़िया चीज करता हूँ और सबसे बढ़िया चीज बोलता हूँ। आपका गोल हमेशा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। मैं अभी भी सर दिखा सकता हूँ, ये मैं अभी अपने कंप्यूटर टेबल पे बैठा हूँ, स्टडी टेबल पे, और यहाँ पे ये मेरा लैपटॉप है। यहाँ पे मैं गोल ज्यादा तो दिखाऊंगा नहीं, पर मैंने आपको थोड़ा सा वो दिखाया, हिंट दिया कि यहाँ मैंने भी अपने गोल्स लगा रखे हैं। लोग बोलते हैं आप कंसिस्टेंट कैसे रहते हो, मैं बोलता हूँ जो मैं बताता हूँ ना, वो मैं खुद भी करता हूँ। अगर मैंने आपको हम्म। बोला लोगों को कि अपना गोल अपनी आंखों के सामने लगाओ, मैंने लगाया हुआ है तभी मैंने आपको बोला, और मेरे को जब वो रोज दिखेगा ना, तो मेरे को वो करना मजबूरी बन जाएगी। और एक और पॉइंट मैं करेक्ट। सर बोलता हूँ फोकस रहने के लिए गोल्स पे, वो सबसे बढ़िया पॉइंट लगता है मेरे को। अपना गोल दुनिया के सामने अनाउंस कर दो, कमिटमेंट दे दो दुनिया को कि मैं ये गोल करके रहूंगा, ये चीज मैं फुलफिल करके रहूंगा। अब जैसे सर लगभग 1200 लोग हमें लाइव देख रहे हैं, मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ सर आपको, मैं 100% इस महीने इस इंडस्ट्री का जो बहुत प्रेस्टिजियस लेवल मान जाता है सफायर मैनेजर, वो क्वालिफाई करके रहूंगा 100%। अब मैं, मेरी मजबूरी है, अब मेरे पास 4 दिन बचे हैं, अब मेरे को करना ही करना है, मेरी मजबूरी है। अब मैंने 1200 लोगों के सामने कमिटमेंट दे दिया, अगर मैं नहीं कर पाया तो वो मेरी इज्जत का सवाल है, अब मेरे को करना ही पड़ेगा। आई नो एंड आई नो यू अब वुड अब डू इट। अब मैं वो फोकस से हट ही नहीं सकता। अब तो मेरे लिए और मतलब कमिटमेंट लेवल और हाई हो गया कि करना है तो मतलब अग्री करना है। अग्री। ये दो करना पॉइंट अगर बंदा इंसान इंप्लीमेंट कर ले, पहला अपने आप के सामने देर रखे, दूसरा दुनिया को बता है। दे, तो वो चीज राइट। 100% होती है सर, 100%। कई लोगों का ये कहना एब्सोल्युटली होता राइट। है कि हम अगर अपनी चीजें अनाउंस करते हैं तो हमें नजर लगती है। आई एग्री, अगर आप अपनी चीजें दिखाते हो, लोगों को दिखावा करते हो, तो नजर लगती है। बट अगर आप अपने कमिटमेंट अनाउंस करते हो, तो वो लोगों के नजरिए पे डिपेंड करता है, वो नजर लगाएंगे या वो एज इंस्पिरेशन लेंगे। अब यहाँ पे जो आपकी ऑडियंस एब्सोल्युटली। है, मैं 100% श्योर हूँ वो सारे लोग अच्छे हैं, और वो और इंस्पायर हो रहे होंगे अपने गोल्स के लिए। हमें पता है इन करेक्ट लोगों की हमें करेक्ट। नजर नहीं लग सकती, रीजन दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग, दैट्स वाई दे आर वॉचिंग। जो देख ही नहीं रहा उसकी अग्री। क्या नजर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला। एक्चुअली लीडरशिप वो होती है कृष्णा, जिसमें एक व्यक्ति वो नहीं करता, वो एक्चुअली लीडरशिप वो होती है जिसमें ना आप जो लोगों से करवाना चाहते हो वो आप ऑलरेडी कर रहे हो। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो लोगों को ना कुछ काम स्पेसिफिक करने के लिए बताते हैं कि आप ये काम करो और खुद उसको फॉलो नहीं करते। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो उस काम को कर रहे होते हैं और लोगों को करके दिखा रहे होते हैं,
क्योंकि लोग असल में वो नहीं करते जो आप उनको करने के लिए बताते हो, लोग असल में वो करते हैं जो आप उनको करके दिखाते हो। सो दिस इज द तभी लीडरशिप। और जैसा कि आपने बोला ना कि मेरा इस महीने का गोल ये है कि मेरे को शेफायर मैनेजर क्लियर करना है और मेरे पास में 4 दिन है, क्रिस्टल क्लियर गोल है, आपको पता है। और फिर आपने जो अपना विजन बोर्ड दिखाया जहां पर आपने अपने गोल्स दिखाए, आपको मालूम है अगर आप किसी चीज को पेन डाउन कर देते हो तो 50% चांसेस हो जाते हैं ज्यादा उस गोल के अचीव होने के, लिख देने से। बिल्कुल सही बात। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, छोटा सा आलस है, लोग चीजों को लिखते नहीं है। लोग कहते हैं मेरे गोल्स मेरे दिमाग में है, मेरे ड्रीम्स मेरे दिमाग में है। अगर आप लोगों ने अब तक सीक्रेट मूवी नहीं देखी है तो सीक्रेट मूवी देखो। जब मैं नौकरी करता था ना तो मेरी एक मैनेजर हुआ करती थी, तो अक्सर वो मुझसे पूछती थी, जतन हैव यू वॉच सीक्रेट? आई सेड व्हाट इज इट? Oh, there is a very nice movie and there is a book as well. रोंडा ब्रायन की बुक है सीक्रेट। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। Again after some days, hey Jatin, have you read Secret? No, I have not read. Hey Jatin, have you read Secret? I mean, उसको पता नहीं महीने में 2 बार तो मुझसे पूछ लेती थी। और अल्टीमेटली 2010 में जब मैंने वो सीक्रेट पढ़ी तो मैंने ये रियलाइज किया कि उस लेडी ने सीक्रेट पढ़ी तो थी लेकिन पढ़ के समझी नहीं थी और समझ के अमल नहीं किया था। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल किताब पढ़ना एक अलग बात है, उसको समझना एक अलग बात है, और समझ के अमल में लेकर आना अलग बात है। बिल्कुल। सो द सीक्रेट, अभी जैसे कृष्णा ने बोला ना, मैंने गोल लिखे हुए हैं दीवार पे, नोटिस बोर्ड पे लगाए हुए हैं। जब आप उन गोल्स को डेली बेसिस पर देखते हो ना, तो ये जो एनर्जी है ना, मैं आज उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो एनर्जी है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी बार 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 इस यूनिवर्स को मैसेज देती है कि आप इस गोल को अचीव करना चाहते हो। और जब आपका गोल, आपका सबकॉन्शियस माइंड जब उसको बिलीव करने लगता है कि जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, उसको अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए लाइफ में गोल्स होना बहुत जरूरी है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 11-11 खिलाड़ी हैं दोनों टीम के फुटबॉल की, दोनों साइड पे अगर गोल ना हो, जिसमें गोल किया जाता है, अगर दोनों साइड में गोल ना हो, तो आपको क्या लगता है, क्या उस फुटबॉल के मैच का कोई नतीजा निकलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। इसीलिए लाइफ में गोल्स होने बहुत जरूरी है। ऐसे ही फुटबॉल के जब मैच होता है तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इस ड्यूरेशन के अंदर जिस टीम ने ज्यादा गोल कर दिए वो टीम जीत जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी लाइफ में वो ड्यूरेशन तय होनी चाहिए कि ये जो आपका स्पेसिफिक गोल है, ये आपका स्पेसिफिक गोल इतने स्पेसिफिक टाइम के अंदर अचीव होना चाहिए तो फिर होना चाहिए। आपने गोल बना लिया, उस गोल की प्लानिंग करो और उसकी प्लानिंग करके उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर लग जाओ, क्योंकि खाली गोल बनाने से भी कुछ नहीं होता है, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। तो कृष्णा, एक और क्वेश्चन हमारे पास में लोगों का आया, लोगों ने मुझसे पूछा, बोलो सर गोल्स तो चलो हमने बना लिए, लेकिन लाइफ में इतना कुछ है, कई बारी कुछ लोग पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्या रहता है कि सर गोल बना लिया हमने कि हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है, लेकिन मैं स्टडी के साथ में इसको करूंगा, या मैं जॉब के साथ में करूंगा, या मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है उसके साथ में करूंगा, तो मैं टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करके साथ में पार्ट टाइम में बिजनेस करूं? एक ना बात मेरे को रॉबर्ट कियोसाकी की याद आ गई कि नौकरी से अपनी ब्रेड एंड बटर चलाओ और पार्ट टाइम बिजनेस से फ्यूचर बिल्ड करो। एंड बिलीव मी, आप बिल्ड रखी हो कृष्णा, आपने 18 की उम्र से इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आपको कभी किसी बॉस के अंडर काम नहीं करना पड़ा, लेकिन मैंने कई साल नौकरी भी करी है। और ये सच्चाई है
मैंने 2010 में इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था अपनी नौकरी के साथ में। तो मेरे को वो बात एग्जैक्टली आज याद आ गई कि मैंने 2-3 साल जॉब किया रोटी चलाने के लिए और पार्ट टाइम में बिजनेस बिल्ड किया फ्यूचर बिल्ड करने के लिए, जिसके चलते आज जब बिजनेस बिल्ड हो गया तो फ्यूचर सिक्योर हो गया, तो अब किसी बॉस के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन आज ये दिन मेरा नहीं है, ये दिन आपका है, ये ऑडियंस आपकी फैन है, आपसे जानना चाहती है कि आप अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करते हैं जिससे कि लोग आपसे सीख कर अपने टाइम को मैनेज कर सके। सर टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए ना हमें अपनी लिमिट्स पे काम करना पड़ता है। हम क्या करते हैं टाइम में, मेरे को ऐसा लगता है कि हर कोई अपने हिसाब से अपना टाइम स्पेंड करता है। किसी को भी हम टाइम के लिए बाउंड नहीं कर सकते कि आपने इस टाइम पे ये चीज करनी है, इस टाइम पे ये चीज करनी है। जैसे हमारे साथ स्कूल होता था, ट्यूशन होता था, हम अपनी लाइफ में स्कूल और ट्यूशन नहीं चला सकते कि आपने 3 बजे अग्री। खाना है, आपने 4 बजे ये करना है, 5 बजे ये करना है, 6 बजे ये करना है, नहीं। आपने अगर इस चीज पे भी आएंगे, शेड्यूलाइज इसे कहते हैं, टाइम शेड्यूल बनाना, ये भी बनता है। पर पहले हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ना अपने लिमिट्स को चेंज करना होता है। फॉर एन एग्जांपल सर, मैं भी हर चीज में परफेक्ट नहीं हूँ। मेरे को क्या प्रॉब्लम थी, मैं सुबह 5 बजे सोता हूँ, कभी कभी सुबह 6 बजे सोता हूँ, और फिर मैं उठता था 11 बजे 12 बजे। मतलब मैं नींद बहुत ज्यादा नहीं लेता था, 5-6 घंटे ही लेता था, बट मेरे को क्या लगता था जब मैं 12 बजे उठ रहा हूँ ना, तो सुबह के 3 घंटे रात के 4 घंटे से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी लिमिट को 1-1 घंटा करके बढ़ाया। मैंने एक दिन क्या किया, मैंने रख दी 11 बजे की मीटिंग, मेरे को उठना पड़ा 11 बजे, मीटिंग रखी। मैंने जब मीटिंग रख दिया, मेरे को तो उठना ही पड़ेगा। फिर मैं 10 बजे पे आया, फिर मैं 9 बजे पे आया। अब वो शेड्यूल अपने आप नॉर्मल ट्रैक पे आ गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज किया कि मेरी डेली शेड्यूल में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है खाना, एक चीज इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस में फॉलोअप, और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है अपनी फिटनेस, जो जहां पे ज्यादातर लोग लैक करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपनी मील्स देखी कि मेरे को दिन में मील्स कितनी लेनी है। अगर मेरे को 4 मील लेनी है, 5 मील लेनी है, तो मेरे को उस टाइम के हिसाब से 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाद खाना खाना है। दूसरी चीज मैंने देखी, फॉलोअप का सबसे बढ़िया टाइम क्या हो सकता है। जो हमारी इंडस्ट्री की ऑडियंस है अभी, उनको सबसे बड़ा चैलेंज यही आता होगा कि हमें नए लोगों को प्रोस्पेक्ट भी करना है और टीम को फॉलोअप भी करना है, तो टाइम मैनेज कैसे करें। मेरे को ऐसा लगता है फॉलोअप का सबसे बढ़िया टाइम है गुड मॉर्निंग। अगर आप अपने लोगों को उठ के गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, इट इज द बेस्ट फॉलोअप। रीजन बीइंग दैट उनको आपने एक किक स्टार्ट दे दिया दिन में, आपने उनसे मॉर्निंग अच्छी कर दी, और आपकी कॉल अगर उनके लिए मैटर करती है तो उनकी मॉर्निंग और अच्छी हो गई। तीसरी चीज होती है फिटनेस। दिन में 1 घंटा आपको देना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब जैसे सर, मैं अभी आपकी लाइव से जस्ट कुछ देर पहले आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन। आपको पता है मेरी फिजिक के बारे में मैं बहुत हट्टा कट्टा किडिंग किडिंग। मेरी फोटोज देख रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे ये कैसे से बातें कर रहे हैं, मैं बहुत पतला हूँ। रीजन बीइंग दैट मैं, मतलब मेरी फिजिकल एक्टिविटी 0 थी। मैं सुबह उठता था, काम स्टार्ट करता था, रात को सोते टाइम काम करता रहता था। बट मैंने जब से फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट किया है, चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, जब से लॉकडाउन हुआ है हम कहीं जा ही नहीं पा रहे, घर पे हैं सारे, तो फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी था। मैंने एक टाइम बना लिया कि 7 बजे मैं बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करूंगा, 8:30 बजे तक खेलूंगा, कुछ भी हो जाए। 8:30 के 8:45 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 8:15 नहीं होने चाहिए कभी। अगर हमने अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कर लिया तो हमारा टाइम अपने आप मैनेज हो गया। हम लैक यही करते हैं, हम चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। हम क्या सोचते हैं, हम ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट में यही है, हम सोचते ही रह जाते हैं टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेज कैसे करें। ऑल्दो हम टाइम मैनेज करके ही चल रहे हैं सब कुछ, बट हमारे दिमाग से नहीं निकलता टाइम मैनेज कैसे करें। और उसमें भी सर, टाइम मैनेजमेंट में भी सबसे बढ़िया चीज, अगर आपने शेड्यूल बना के करना है, अगर आप चाहते हो आपका शेड्यूल है, आप शेड्यूल बना लो अपना। आप कोई चीज है जो अपने लिमिट से, लोग कहते हैं सर आपने बोल तो दिया सुबह 9 बजे उठ जाओ, उठे कैसे। मेरे को सबसे बढ़िया आंसर लगता है उस चीज का, अगर आप सुबह 9 बजे नहीं उठ पा रहे तो आप रोज एक अपने साथ सबसे बड़ा जो आपकी जेब में नोट हो वो रख के सो, या अपना गूगल पे ऑन करके सो। अगर आप 9 बजे उठ गए तो कुछ नहीं करना, अगर आप 9 बजे नहीं उठे तो मेरे को 500 रुपए गूगल पे कर दो। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन करोगे, 5वें दिन अपने आप उठ जाओगे टाइम से और कहोगे भैया सारे पैसे वापस करो। अग्री अग्री, टोटली अग्री। मेरे साथ सर ये प्रॉब्लम शुरू से ही थी।
मैं शुरू Okay. से ही जल्दी नहीं उठता था। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं तब से ही जल्दी नहीं उठता था। और मैंने एक ही मीटिंग में ही ये बात सुनी थी कि आप रोज सुबह उठ के 500 का नोट फाड़ने लग जाओ। मैंने कहा नोट तो नहीं फाड़ूंगा, पर दे दूंगा किसी को, क्योंकि जब उठ जाऊं तो वापस भी तो लेने हैं। राइट 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 राइट, नहीं नहीं, एब्सोल्युटली राइट। देखो, टाइम को मैनेज करना इफेक्टिवली टोटली हमारे हाथ में होता है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो बिजनेस होता है ना, वो माइंडसेट का खेल है। बहुत एग्जैक्टली सारे लोग कहते हैं लैक ऑफ मनी is the main reason of not, people can't start business. But असल में lack of money is not the main reason why people can't start business. The basic reason is lack of mindset. People can't make up their mind. That is why they cannot start their own business. But managing time is just an art. असल में आपके जो डेली एक्टिविटीज हैं, आप उनको लिख लो, और लिख कर आप उनको प्रायोरिटाइज कर लो। 4 तरीके से आप काम को बांट सकते हो: अर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, जनरल। अब मान लो आपका बिजली के बिल की आखिरी डेट 9 सितंबर है, और आज 9 सितंबर है। और जो पानी के बिल की डेट है, मान लो वो 11 सितंबर है, भी उसमें 2 दिन है। अब पहले आप पानी के बिल जमा कराने के लिए चले गए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आजकल तो सब ऑनलाइन होता है। आप मान लो पानी का बिल जमा कराने के लिए चले गए, इतने में 3 बज गए, अब बिजली के बिल की डेट निकल गई। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो बिल्कुल आपको जो प्रायोरिटाइज करना था, जो काम अर्जेंट था, जो अभी के अभी होना चाहिए, वो आपको सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, फिर इंपॉर्टेंट, एंड फिर जनरल। सर। अगर सबसे आप बड़ी हाँ प्लीज। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना लोगों की, मेरे को जो लगता है वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। मैं चाहता भी था हाँ आज आप इस मीटिंग में, वो इस लाइव सेशन पे लोगों को बताओ कि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले कैसे। लोगों को ना मन नहीं करता। जैसे मैंने एक सॉल्यूशन दिया कि आप अपने गूगल पे करने लग जाओ, बट वो चीज रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि लोगों का पैसे देने का मन नहीं करता। अब मैं जबरदस्ती तो किसी के पास जाके लूंगा नहीं। तो कुछ ऐसा राइट। पॉइंट जिससे लोगों के दिमाग में घुस जाए कि कंफर्ट जोन से बाहर वो कैसे निकले। देखो, बड़ा सिंपल इसका तरीका है। आपको ये बात, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि ठंडे तेल में पकौड़े नहीं तले जाते। बिल्कुल अगर तेल ठंडा हो तो उसमें पकौड़े नहीं तले जा सकते, ठंडे तवे पे रोटी नहीं बन सकती। तो ये जो हमारी लाइफ के जो ड्रीम्स होते हैं ना, ड्रीम्स, असल में ये हमें कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं। एक बात आप और ध्यान रखना, इंसान, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो आपका जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है, वो स्ट्रगलिंग टाइम जो आपको सिखा देता है ना, वो आपको 40 साल की नौकरी और 3 साल की डिग्री नहीं सिखा सकती, जो आपको आपका कठिन समय सिखा जाता है। तो अगर बिल्कुल लाइफ में कभी कठिन टाइम आए, अगर लाइफ में कोई नेगेटिव फेस आए, अगर लाइफ में कभी डाउनफॉल आए, तो उससे घबराना नहीं है। मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर काम में प्रॉब्लम है। और फैक्ट। दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। हर काम में प्रॉब्लम है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, सिर्फ आपको सोल्यूशन पर फोकस करना है। तो आप सबसे पहले अपने ड्रीम्स को क्लियर करो कि आप लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हो। आपके जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो असल में आपकी ड्राइविंग फ्यूल होते हैं। जैसे आपकी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है, वह आपकी गाड़ी का फ्यूल है। आपके ड्रीम्स आपकी लाइफ का फ्यूल है। तो जब आपके ड्रीम्स तय हैं, उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपके गोल्स तय हैं और उसकी डेडलाइन तय है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप कंफर्ट में रहेंगे। कंफर्ट में वो इंसान रहता है जो लाइफ में कई सारे ऑप्शंस लेकर चल रहा हो। कंफर्ट में वो इंसान रहता है जिसको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है कि उसको करना क्या है, कि मैं बीबीए करूं या मैं बीसीए करूं। मैं, अच्छा बीसीए चल रही है तो वो ये सोच रहा है यार वो बीटेक वाला ज्यादा किस्मत वाला है। जो बीटेक कर रहा है वो ये सोच रहा है यार वो सीए ज्यादा किस्मत वाला है जो सीए की स्टडी कर रहा है। तो जब इंसान अपने माइंड में ऑप्शंस लेकर चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे उसको लगता है कि नहीं यार ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन जब आपके ड्रीम्स क्लियर होते हैं, गोल्स क्लियर होते हैं, उनकी डेडलाइन क्लियर होती है, तो मतलब ही नहीं बनता आप कैसे कंफर्ट में बैठ जाओगे। आपके ड्रीम्स आपको बैठने ही नहीं देंगे। हम तो नहीं बैठते कंफर्ट में। आज बिल्कुल जितना सर, मैं 10 साल यही हो गए। देखता हूँ।
मैं ये देखता हाँ हूँ सर, प्लीज। हम लोग बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठते ही नहीं। जैसे अब आप हो, आप रेगुलर एक्टिव हो, यू आर वर्किंग रेगुलरली, ऑल्दो यू आर अर्निंग अ वेरी मेजर ओवर 1 मिलियन इन पैसिव, मतलब आप नहीं भी करोगे तब भी आज के टाइम पे आपको इतना पैसा आना है, यू आर स्टिल नॉट इन कंफर्ट जोन। तो लोग सबसे क्वेश्चन ही बेकार लगता है, ये कंफर्ट जोन में बाहर कैसे निकले। आपने शुरुआत में जो बोला ना, मैंने जो ड्रीम्स लिखे थे, क्योंकि अच्छा, आप देखो वापस जाते हैं। आपने बोला मैंने ड्रीम्स लिखे थे, क्योंकि आपने लिखे थे इसलिए पूरे हो गए। अब बिल्कुल आपने बोला कि वो ड्रीम्स हमें रीफिल करने पड़ते हैं। अगर आप रीफिल नहीं करोगे तो आप कंफर्ट में आ जाओगे। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रंक को राजा बनते देखा है, और राजा को वापस रंक भी बनते देखा है। लाइफ में कामयाबी कभी परमानेंट नहीं होती है। लाइफ में अगर आप टॉप पर हो ना, वो कभी परमानेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है लेकिन सर। अगर आप टॉप पर हो और आप समझदारी से अपनी कामयाबी को डाइजेस्ट कर लेते हो, तो आप ये टॉप बॉटम तो लगा रहेगा, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप बिल्कुल टॉप पर हो और उसको ढंग से हैंडल कर रहे हो तो। ये चक्कर चलता रहेगा। तो इसीलिए लाइफ में ड्रीम्स को रीफिल करते रहो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टॉप पोजीशन पर आने के बाद में कई बार ना कंफर्ट में आ जाते हैं, और कंफर्ट में आने के बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कौन सा ऐसा आज, क्या आज मुकेश अंबानी जी, क्या वो कंफर्ट जोन में है? भाई साहब, उनके फादर 10,000 करोड़ का एम्पायर छोड़ के गए थे, आज कई लाख करोड़ का एम्पायर है उनका। इमेजिन। आपको लगता है कंफर्ट जोन में बना होगा? लोगों को ना पैसा कमाना है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी में कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। यू गॉट टू पे द प्राइस। एक 10 रुपए की चाय भी चाहिए ना, चाय के ठेले पर, उसका भी आपको प्राइस पे करना पड़ता है। आप उसमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते कि चाय वाले भैया 10 की जगह 8 ले लो हमसे। बिल्कुल सही आप बात है पूरे सर। 10 रुपए देकर चाय लेकर आते हो, लेकिन बहुत सारे लोग कामयाबी में ना बार्गेनिंग करने लगते हैं। कामयाबी कभी बार्गेनिंग से नहीं आती है, कामयाबी पूरा प्राइस पे करके आती है। अगर एक एयरक्राफ्ट एक स्पेसिफिक स्पीड पर 250-300 पर टेक ऑफ करता है ना, तो 250-300 की स्पीड पे उसको लेके जाना पड़ेगा। अगर एक पायलट सोचे कि मैं 150 पे टेक ऑफ करा लूंगा, तो जाके दीवार में टक्कर मार देगा प्लेन। बिल्कुल सो सही बात। आपकी कामयाबी जो आपसे मांगती है प्राइस, उस प्राइस को आपको पे करना है। और कंफर्ट से तो बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट में रहकर कोई भी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव नहीं कर सका। अगर आपके अंदर वाकई में सपने हैं, पैशन है, अपने लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करना चाहते हो, तो उस केस में उठो, कंफर्ट से बाहर निकलो, डेली बेसिस पर काम करो, खुद के ऊपर काम करो, अपने गोल्स के ऊपर काम करो, और कंसिस्टेंट काम करो।